लेकिन चलिए समीत, मैंने आपसे बिना पूछे आप टीज कर दिया था कि आपसे 2 पिक्स लूंगा सर। अब तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का कारोबारी सत्र हो चुका है। कहीं 1-2 स्टॉक ऐसे जहां पे एक्शन नजर आता है, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं, जहां पे पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूं सर? देखिए आशीष, इंडेक्स में लास्ट कुछ दिनों में इतनी खास मूवमेंट नहीं है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो 2 ऐसे स्टॉक्स हो गए जो नियर टर्म में कंसोलिडेशन में उनमें ब्रेकआउट आया। प्राइस मूवमेंट वाइज हम अच्छी खासी मूवमेंट देख रहे हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग लेवल पे है, तो यहाँ पे वो बाय किया जा सकता है। 564 का स्टॉप लॉस होगा और आने वाले 1 से 2 वीक्स के हमारे टारगेट होंगे 620 के। और सेकंड स्टॉक होगा प्राइवेट बैंकिंग में से इंडसइंड बैंक। वो ये करंट लेवल पे काफी इनकरेजिंग लग रहे हैं उसके चार्ट स्ट्रक्चर। तो आने वाले कुछ दिनों में हम 970 तक इसकी प्राइस मूवमेंट हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं और नीचे 895 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स और इंडसइंड बैंक दोनों में खरीदारी करने की सलाह। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक यहां पे लूंगा। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। साथ में आज कुछ लिकर कंपनीज में बड़ी हरकत है, खासतौर पे ग्लोबल स्पिरिट्स। परसों आपको याद होगा 20% का सर्किट पे लॉक हुआ था वो काउंटर। कुछ लार्ज ट्रेड्स, बड़े सौदे हुए और आज भी यहां पे 7% का उछाल है। यही नहीं, कई सारी स्पेस की कंपनीज में आज उछाल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल स्पिरिट्स के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने हाईलाइट करा था आज तमाम लिकर कंपनीज यानी कि शराब बनाने वाली कंपनियों में अच्छा उछाल है। ग्लोबल स्पिरिट्स आपकी स्क्रीन पर आया था, 7% का उछाल है। एमपी डिस्टिलरीज 10%, जीएम ब्रेवरीज वापस 5% का अपर सर्किट, रैडिको, यूएसएल, इन सब में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ आज के कारोबारी सत्र में कामकाज हो रहा है। खबर है ग्लोबल स्पिरिट्स को लेकर, जो मंगलवार को 20% का अपर सर्किट लगा था, तब एक लार्ज ट्रेड हुआ। काफी बड़े घरेलू नामों ने यहां पे खरीदारी करी इस कंपनी में। हमारे साथ अब इस कंपनी के आउटलुक पे बातचीत करने के लिए ग्लोबल स्पिरिट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर शेखर स्वरूप साहब जुड़ रहे हैं। शेखर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या चल रहा है सर? दिग्गज निवेशक खरीदारी कर रहे हैं आपकी कंपनी में, क्या अच्छे दिन आने वाले? हाँ जी, अच्छे दिन तो जरूर आने वाले हैं। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं इस साल, नए प्लांट लगा रहे हैं। इस साल की जो रिजल्ट्स हैं पुराने प्लांट्स की, जो हमारे हरियाणा और राजस्थान में प्लांट्स हैं, वहां से भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो जो हमारा 360 डिग्री बिजनेस मॉडल है, जो बल्क अल्कोहल, फ्रेंचाइज IMFL, मतलब दूसरों के ब्रांड्स जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे बॉटलिंग करते हैं, और हमारे खुद के IMIL ब्रांड, मतलब देसी मदिरा के ब्रांड्स, इन सब की काफी अच्छी रिजल्ट रही है। अच्छी रिजल्ट मतलब ये हम आमतौर पे कहते हैं कि इलेक्शन समय आता है तो डिमांड बढ़ जाती है, वाकई ऐसा होता है क्या, या फिर एक्चुअली डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? देखिए, ये परसेप्शन की बात है थोड़ी। सही में देखें तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, जहां हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन काफी बढ़ा हुआ है। पिछले कई साल से हम देखते आ रहे हैं कि मिनिमम 6 से 8% हर साल कंजम्पशन की। तो ये कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, इसमें क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आप जैसे प्लेयर्स में बढ़ रही है, या फिर आप बेहतर रियलाइजेशन क्लॉक कर पा रहे हैं, बेटर प्राइसिंग कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की? देखिए, हर मार्केट में अलग स्थिति है, डायनामिक्स। हमारा जो इंडस्ट्री है, इट इज अ स्टेट बाय स्टेट इंडस्ट्री, रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो हरियाणा स्टेट में थोड़ा कंपटीशन है, कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी है। राजस्थान में हमारे रियलाइजेशंस बढ़े हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है। राजस्थान इज बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल स्टेट फॉर अस। और अब आगे जाके जैसे ये मैच्योर मार्केट्स हो गए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ की जैसे मैंने कहा ग्रोथ रेट 6 से 8% के बीच में ही रहेगी। ग्लोबल स्पिरिट्स नए प्लांट लगाने लगा रहा है ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल। कब तक वो दोनों प्लांट कमीशन हो जाएंगे सर? कब शुरुआत होने वाली कामकाज की वहां पे? कंस्ट्रक्शन तो जारी है जी। उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रोडक्शन भी चालू हो जाए। अच्छा, एक सवाल इससे पहले आपको जाने दूं सर। बड़ी अटकलें थी, M&A एक्शन बड़ा पिकअप होने वाला है स्पेस में, तमाम विदेशी कंपनी इच्छुक हैं, हमने कुछ डील्स बड़ी बड़ी होती हुई देखी, उसके बाद अटकती हुई नजर आई हैं। जब अटकलें लगती हैं तो हर कंपनी पर अटकलें लगती हैं, तो आपकी कंपनी के सामने भी काफी अटकलें लगने लगी थी। क्या किसी कंपनी के साथ बातचीत, किसी तरह के करार, ऐसी कुछ योजना या हो रहा है कुछ ऐसा?
नहीं जी, हमारा जो काम है वो है, जैसे मैंने कहा, 360 डिग्री बिजनेस मॉडल. वी आर फोकस्ड ऑन ग्रोइंग ऑल आवर 4 वर्टिकल्स ऑफ 360 डिग्री, विच मीन्स अल्कोहल प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस. अभी तो हमने हमारे किसी के साथ चर्चा है नहीं कि एनी टाइप ऑफ मर्जर्स और एक्विजिशन की. पर कोई योजना, क्योंकि आपने यूज करा, अभी तो कोई बात नहीं हो रही, इसका मतलब कोई योजना है? नॉट आउट ऑफ रेडार? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो टॉक्स एट ऑल. देयर इज नो ब्लिप ऑन द रेडार, टू यूज योर एनालॉजी. चलिए शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए. इनफैक्ट इथेनॉल, मैं ब्रेक में बातचीत कर रहा था, समय है नहीं, इथेनॉल की डिमांड भी सर कह रहे थे बड़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब वो मिक्स करने के लिए फ्यूल्स में उसका इस्तेमाल होने लगा है, तो उसका भी फायदा शायद कंपनी को हो रहा है. लेकिन स्टॉक तगड़ी हरकत में, 2 दिनों में गजब के मोमेंटम, 28-29% के आसपास, 2 कारोबारी सत्र में उछाल है. विजय जी, ये जो पूरा स्पेसेस है, आप क्या ट्रैक करते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आए. मुझे जीएम ब्रिवरीज एक स्टॉक याद है जो मल्टीफोल्ड जंप दिखाया बीते 1 साल में, तो 6-7 गुना मेरे ख्याल से बढ़ गया. कोई स्पेस में कुछ पसंद है आपको? देखिए, अगर मैं स्पेस की अगर बात करूं तो यूएसएल इज वन कंपनी विच आई ट्रैक रेगुलरली. ठीक है. तो यूएसएल में मुझे लगता है कि निवेश किया जा सकता है, मगर गिरावट में. जब स्टॉक्स बढ़ चुके होते हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करना एक बेटर स्ट्रैटेजी है. जब भी बाजार में थोड़ा सा नजरिया मंदी का हो, तब अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए. तो यूएसएल, आई वुड प्रेफर यूएसएल देन दीज कंपनीज. ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स स्पेस का दिग्गज है, अभी नहीं, थोड़ी सी कमजोरी आए तो खरीदारी करके चलें. विजय जी, आपसे मार्केट्स पे कुछ स्टॉक्स पे बातचीत हुई, सर को डिस्क्लोजर्स? जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत करी है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे कस्टमर्स की जरूर हो सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए. और आपकी स्क्रीन पर तमाम लॉजिस्टिक कंपनीज में उछाल. हम कह रहे थे बाजार की एक ही चीज पे नजर है, जीएसटी बिल. अगर वो वाकई पास होना है तो ये कंपनीज फोकस में रहेंगी. और आज सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, शायद वो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते होते गति जैसे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर दिन के हाईज पे ऑलमोस्ट 5% के पॉजिटिव मूव के साथ कामकाज. छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ समीत बने हुए. ब्रेक के बाद स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगे. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. वक्त है स्टॉक्स फटाफट का. एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं. सबसे पहला सवाल वाराणसी से राहुल जी का. सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 1880 शेयर, 116 की खरीद है समीत. देखिए आशीष, ट्यूसडे को इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था. उसका नियर टर्म एक रेजिस्टेंस था 104, 105 से. इसने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी थी. आज थोड़ा सबड्यूड है, बट आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक दमखम रखता है कि ये मूवमेंट और थोड़ी एक्सटेंड हो 114, 116 तक. तो होल्ड की सलाह होगी. 98 का स्टॉप लॉस इसमें मान के चलना चाहिए. झुंझुनू से राजेंद्र जी का सवाल. गति लिमिटेड 250 शेयर, 281 की खरीद. देखिए, अनफॉर्चुनेटली इनकी कॉस्ट प्राइस काफी ऊपर की है, बट अगर हम ब्रॉडर व्यू से इनके चार्ट देखें तो इसमें जो रीसेंट करेक्शन आया है ऊपर की तरफ, वो ऑलमोस्ट एक फिबोनाची रेशियोज के आसपास ही वो अरेस्ट हुआ है. तो हमें लग रहा है थोड़ा स्टॉक को एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है, तो यहाँ पे फिलहाल बने रह सकते हैं. जैसे 170 का लेवल क्रॉस होता है, इसमें हायर डिग्री अप ट्रेंड मेंटेन हो सकता है. हावड़ा से इंदिरा जी का सवाल. अजंता फार्मा 20 शेयर, 1350 की खरीद. देखिए, अगर अजंता फार्मा की बात करें तो फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन मोड में है, बट हमें नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल ये 1700 के लेवल जो उसके रीसेंट हाइज है वो क्रॉस कर पाएगा. तो यहाँ से कोई भी बाउंस आता है तो मेरे ख्याल से वहां पे एग्जिट करना चाहिए, और एक अभी फिलहाल के लिए 1300 का स्टॉप लॉस इसमें मान के चलना चाहिए. अलवर से अरविंद जी का सवाल. चेन्नई पेट्रो 500 शेयर, 108 की बाइंग. काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने बाय किया हुआ है. फिलहाल तो ये बने रह सकते हैं. जैसे स्टॉक 200 का लेवल क्रॉस होता है, इसमें 230, 235 तक की भी लेवल एक्सटेंड हो सकती है. फिलहाल बने रह सकते हैं. 160 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए. बंदा से सुनील जी का सवाल. प्रकाश इंडस्ट्रीज 500 शेयर, 41 की बाइंग. देखिए, स्टॉक में कुछ मेजर मूवमेंट नहीं देख रहे. वॉल्यूम्स काफी ड्राई है, तो यहाँ से कोई भी बाउंस आता है 34, 35 तक, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी. री एंटर करना है जब भी ये स्टॉक 36 का लेवल क्रॉस कर पाता है तभी. मुंबई से अकरम खान. जोजीत BNP पारेबा 2200 शेयर, 44 की खरीद.
उनके कॉस्ट से थोड़ा नीचे है। फिलहाल तो ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है एक नैरो रेंज में, 36 के स्टॉप लॉस से बने रह सकता है। जैसे इनकी कॉस्ट जो लेवल है वही एक रेजिस्टेंस है, वो लेवल क्रॉस करती है तो इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट टुवर्ड 50-52 आ सकती है। सूरत से मुदस्सर जी का सवाल, दुश्मन फार्मा 200 शेयर 160 की बाइंग। रिसेंटली हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा था हाई लेवल से, इन्होंने अच्छे लेवल पे लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर वापस ये 370 380 तक बाउंस करता है तो वहां पे ये प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। आगरा से संदीप जी का सवाल, HDIL 1000 शेयर 98-99 के लेवल्स पर बाइंग। ये ओवरऑल ये जो स्पेस है उसने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1-1.5 साल में। फिलहाल तो एक 80 का इसका मेजर रेजिस्टेंस है, पहले ट्रैक करना पड़ेगा कि ये 80 का लेवल क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर क्रॉस करता है तो इनके कॉस्ट के आसपास एक बार आ सकता है। फिलहाल ये बने रह सकते हैं, 60 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है ये स्टॉक के लिए। ओके, चलिए तमाम स्टॉक्स पे कॉल आती हुई, लेकिन समीर इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आज तो एक्सपायरी का दिन है, अब तो कुछ ही घंटे बचे रह गए। एक नंबर जहां पे आपको पैक करना हो एक्सपायरी, किन लेवल्स पे नजर आती है सर? देखिए मेरे ख्याल से ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगी, सेकंड हाफ में हम और अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे 7900 7910 का लेवल क्रॉस होता है, हमें अच्छी खासी हम एक्सटेंशन देख सकते हैं ऊपर की तरफ। बट फिलहाल अगर कोई मुझे लेवल देखना है तो मैं 7900 7920 के लेवल देखूंगा। 7900 7920 के आसपास, तो मौजूदा समय से तो अच्छा खासा 25-30 पॉइंट के आसपास के अपसाइड पे शायद एक्सपायरी नजर आती है। समीत बहुत धन्यवाद, मार्केट पे स्टॉक्स पे आपसे कॉल लिया, कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है मेरा निजी निवेश नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट्स के इसमें पोजीशंस हो सकती है। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कविता के साथ कमोडिटी राउंड।